हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो छोटे बेबी होते हैं वो आफ्टर फीडिंग कई बार कुछ अमाउंट में मिल्क बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉमिटिंग, स्पिटिंग या फिर रिगार्गिटेशन। और इसमें जो मिल्क निकलता है वो जनरली फटे हुए दूध की तरह और दही की तरह दिखाई देता है। और ये जो प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट हर बेबी को होती है, खास करके जो न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ तक के बेबी होते हैं उनमें ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। और बच्चा जैसे जैसे 6 से लेके 1 साल का होता है तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कम होती है और 1 साल के बाद ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? सेकेंड थिंग कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएँ। थर्ड थिंग है कि कौन से ऐसे सिचुएशन होती है इसी से रिलेटेड जिसमें हमको वरी करने की ज़रूरत है और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इन्हीं सब के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल माँ बेबी कंफर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड वेलकम टू द फैमिली। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों का दूध बाहर उलटना या जिसे हम स्पिटिंग कहते हैं, उसके कई रीजंस हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहला रीज़न है ओवर फीडिंग होना। अभी क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, उसे नहीं पता होता कि कितना अमाउंट उसे मिल्क लेना है जिससे कि उसका पेट भरे। उसी तरीके से मदर को भी फीडिंग करवाते वक्त आइडिया नहीं हो पाता है कि कितनी देर तक बेबी को फीड कराना है जिससे कि बच्चे का पेट भरे। इस वजह से कई बार बेबी ओवर फीडिंग कर लेता है। और ओवर फीड होने की वजह से, क्योंकि अभी स्टमक उतना डेवलप नहीं है, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो ज़्यादा अमाउंट स्टोर कर पाए, तो जो एक्सेस अमाउंट रहता है मिल्क का वो स्पिटिंग के रूप में बाहर आ जाता है। सेकेंड रीज़न है फीडिंग के बीच में काफ़ी गैप होना। अब क्योंकि टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो बच्चे का जो भूख है तब तक बढ़ गया रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को जब आप फीडिंग देते हैं तो बच्चा ज़्यादा जल्दी से जल्दी फीड लेने लगता है और जिसके साथ में एयर भी कई बार अंदर चला जाता है। अब जो एक्सेस एयर गया है वो फिर प्रेशर क्रिएट करता है और जिसकी वजह से भी कई बार मिल्क बाहर आ जाता है। थर्ड रीज़न है एसिड रिफ्लक्स होना। बच्चे का जो इसोफेगस है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, और जो स्टमक होता है उसके बीच का जो वॉल्व होता है वो अभी उतना टाइट नहीं होता है जो कि हम बड़ों में अच्छे से टाइट हो चुका होता है। और इसी कारण से जब छोटे बच्चे मिल्क लेते हैं तो वो मिल्क स्टमक में जाने के बाद जो एसिड है जो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है उसके साथ ही वापस से वॉल्व के थ्रू ऊपर यानी इसोफेगस में वापस से आ जाता है और जिसकी वजह से भी बच्चा वापस से वॉमिट कर देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि ये जो स्पिटिंग वाली प्रॉब्लम है बेबी में वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाए। तो सबसे पहली चीज़ है पोजिशनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बेबी को जब भी आप फीड करा रहे हैं तो उसकी पोजिशनिंग का बहुत ध्यान रखिए। बच्चे को हमेशा ऐसे पकड़िए कि उसका सर थोड़ा ऊपर रहे उसकी बॉडी से, ताकि जो मिल्क बच्चा ले रहा है वो प्रॉपर तरीके से अंदर जाए। सेकेंड थिंग है जो फीडिंग का टाइम इंटरवल है उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा गैप के बाद बच्चे को नहीं पिलाना है। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाइए फीडिंग की, यानी थोड़े थोड़े देर में ही बच्चे को हर 1-1, 2-2 घंटे में बच्चे को फीडिंग दीजिए और कम क्वांटिटी में दीजिए। इससे भी क्या होगा कि ओवर फीडिंग नहीं होगी और एक्स्ट्रा मिल्क बाहर नहीं आएगा। और अगर बेबी फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो ये देख लीजिए कि उसके एज के हिसाब से उसको एक दिन में कितना फीड लेना है। उसी क्वांटिटी को आप कुछ कुछ अमाउंट में बांट कर दिन भर में उसको थोड़े थोड़े देर में देते रहिए। थर्ड थिंग है बर्पिंग देना बहुत ज़रूरी है बेबी को। अगर बच्चा फीड कर रहा है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहा हो, तो हर 10 मिनट के बाद आप बच्चे को बर्प करवाइए। इस तरीके से पकड़कर उसकी पीठ को थपथपाइए ताकि वो ढकार ले पाए और जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन कर पाए दूध को। और अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क भी ले रहा है तो हर 30 ml के बाद, अगर बेबी बहुत छोटा है तो हर 30 ml के बाद बेबी को ढकार या बर्पिंग करवाइए। नेक्स्ट थिंग है कि आफ्टर फीडिंग बेबी को तुरंत ही बिस्तर पे नहीं लेटाना है, उसे कुछ देर तक ऐसे इस पोजीशन पे पकड़ कर रखना है। बच्चा अगर ढकार ले भी लिया हो तो भी कुछ देर तक उसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रखना है ताकि फ्लूइड जो है प्रॉपर से अंदर जा पाए। और फ्रेंड्स, बच्चे को फीडिंग के बाद जब 10 मिनट बाद भी आप बिस्तर पे लेटाएं
तो उस टाइम पे भी उसकी पोजीशन का ध्यान दें कि जो सर जो है थोड़ा सा ऊपर रहे उसकी बॉडी से, और उसे थोड़ी देर तक वॉच करें अगर बेबी बहुत छोटा है तो, क्योंकि बर्पिंग के बाद भी कई बार बच्चे वॉमिट कर डालते हैं और ऐसे सिचुएशन में कई बार वो जो दूध है वो लंग्स में जाने के भी चांसेस होते हैं, जिससे कि बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए वहाँ पे रह के 10 मिनट आप उसको वॉच करें, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है वॉमिट जैसा तो आपको तुरंत बच्चे की पोजीशन को चेंज करना है, या तो उसे सीधे पकड़ लेना है या तुरंत ही उसे साइड करिए ताकि स्ट्रेट ना रहे बेबी और वो लंग्स में ना जाए मिल्क। नेक्स्ट थिंग है कि आप बच्चा अगर 6 मंथ से ऊपर का है और तब भी अगर उसे स्पिटिंग वाली दिक्कत हो रही है तो आप उसकी एक्टिविटी को वॉच करिए कि क्या चीज़ ऐसा खाता है, उसके बाद अगर वो मिल्क ले रहा है, या क्या ऐसी एक्टिविटी करता है उसके बाद अगर वो फीड ले रहा है तो उसे ये दिक्कत हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज़ को फिर अवॉइड करिए। और फ्रेंड्स, बेबी आफ्टर स्पिटिंग भी अगर रो रहा हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, तो उसे वापस से थोड़े अमाउंट पे मिल्क दे दीजिएगा अगर वो 6 महीने से कम का बेबी है तो, और अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो उसे थोड़े से अमाउंट पे वाटर दे दीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार होता है कि जो वॉमिटिंग है एसिड रिफ्लक्स की वजह से हुई रहती है, तो जो एसिड है वो फूड पाइप में होने की वजह से बच्चे को जलन सा या फिर अनकंफर्टेबल सा फील होता है, जिसकी वजह से भी बच्चा रोता है। तो अगर आप उसे वापस थोड़ा सा वाटर दे देंगे तो वो जो एसिड है वापस से स्टमक में चला जाएगा, जिससे कि बेबी को आराम मिलेगा। लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं देना है तुरंत, बस थोड़ा सा अमाउंट देना है ताकि एसिड जो है वापस से स्टमक में चला जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको वरी करने की ज़रूरत है अगर बच्चा ऐसा कोई भी साइन दे रहा है तो, और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ है फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉमिटिंग। आपको ये देखना है कि बच्चा जो वॉमिट कर रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। अगर बहुत तेज कर रहा है, वॉमिटिंग फेंका रहा है, क्योंकि स्पिटिंग और वॉमिटिंग अलग होता है। स्पिटिंग मतलब होता है जनरली बच्चा दूध उलट देगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वॉमिटिंग हो रही है मतलब जो क्वांटिटी बच्चे ने लिया है वो पूरी क्वांटिटी बाहर निकाल रहा है और वैसी कंसिस्टेंसी में निकाल रहा है, यानी कोई चेंजेस नहीं है, कोई गाढ़ापन नहीं है दूध में, इसका मतलब बच्चे की बॉडी में मिल्क स्टोर हो ही नहीं पा रहा है, फेंका रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर को बताना है। और ये चीज़ अगर बार बार हो रही है, एक बहुत बार बच्चा वैसे ही कर रहा है, जब भी पी रहा है वॉमिट कर रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को बताना है, क्योंकि बार बार वॉमिटिंग होने की वजह से भी कई बार जो लंग्स में है इसका इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जिसके वजह से भी बच्चे में निमोनिया या फिर क्रोनिक कफ जैसी दिक्कत हो सकती है। सेकेंड थिंग है कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। बच्चा स्पीड करेगा तो उससे उसके वेट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मिल्क है वो एक्सेस अमाउंट वाली बाहर आ रही है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो उसकी खुराक है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसलिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। थर्ड थिंग है कि बच्चा आफ्टर वॉमिटिंग भी बहुत अनइजीनेस फील कर रहा है, और आप देखेंगे कि बहुत बेचैनी से बच्चा शो कर रहा है, फीडिंग भी नहीं ले रहा है। तो ये सब चीज़ें भी ये शो करती हैं कि बच्चे को आफ्टर वॉमिटिंग भी कुछ दिक्कत हो रही है। उसके लिए भी आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर की है कि छोटे बच्चे में वॉमिटिंग जो होती है उस दिक्कत को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके बेबी के लिए भी हेल्पफुल हो। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक यू।